नमस्कार साथियों, हमारे जनपद में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में पीटीएम बैठक यानी अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन माह की अंतिम तिथि को होना पूर्व में ही प्रस्तावित है। इससे पहले सितंबर माह में 29 सितंबर 2022 में ही इस बैठक का आयोजन किया गया था। हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार आज भी लगभग 11 बजे हमारे श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन या उनकी आज्ञा अनुसार निम्न एजेंडा बिंदुओं के अनुसार पीटीएम बैठक का आयोजन प्रत्येक विद्यालय में किया गया। आइए देखते हैं पीटीएम बैठक के प्रमुख एजेंडा बिंदु क्या हैं, जो कि हमें श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने स्वयं प्रोवाइड कराए। सबसे पहला तो है डीबीटी की पेंडेंसी को खत्म करें या पूर्ण करें, और दूसरा है नॉट सीडेड अकाउंट की जानकारी अभिभावकों को देना। हम मोबाइल से किस तरह से अभिभावकों को नॉट सीडेड अकाउंट की जानकारी प्रोवाइड कराएंगे, बताएंगे। और डीबीटी पेंडेंसी, ये जो हमारे ग्रुपों पे हमारे अधिकारी लोग बार बार हमको बोलते हैं कि इसको ख़त्म करें, तो इसको भी हमें अभिभावकों को बताना है। तीसरा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत छात्रों का अब तक क्या शैक्षणिक स्तर रहा है को अपने सभी सम्मानित अभिभावक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 29 अक्टूबर 2022 को अभिभावक शिक्षक बैठक में आपको बुलाया जा रहा है। कृपया उक्त बैठक में आने का कष्ट करें। साथियों, आज की बैठक बहुत ही आनन फानन में लिखकर इसको किया गया, तो बिंदुओं को बहुत ज़्यादा हम विस्तृत नहीं लिख पाए हैं, परंतु जो प्रमुख बिंदु हमें उपलब्ध कराए गए वो यही हैं। इन्हीं पर अभी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और बैठक की तिथि 29 अक्टूबर 2022 है। कार्यव्रत इस प्रकार है। श्रीमती विजयलक्ष्मी, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय खरगातीपुर में दिनांक 29 अक्टूबर 2022 को अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदय की आज्ञा अनुसार निम्न बिंदुओं पर अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की गई, जिस पर विस्तृत चर्चा मोबाइल पर डीबीटी ऐप में डीबीटी पेंडेंसी नॉट सीडेड के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं किस तरह से मैं अपने जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले उनके अभिभावकों को, एक एक अभिभावकों को मोबाइल से किस तरह से डीबीटी ऐप को ओपन करके इनको दिखा रही हूँ कि देखो आपके बच्चे, कितने बच्चों के पैसे जो हैं खाते में पहुँच गए हैं और कितने बच्चों के खाते में पैसे नहीं पहुँचे हैं। अगर नहीं पहुँचे हैं तो उसका क्या कारण रहा है, और अब इसको कैसे पहुँचेंगे, इस कारण को दूर कैसे किया जा सकता है। यानी आधार कार्ड जो है अपने खाते से वेरीफाई करवाना है, केवाईसी के माध्यम से ज्वाइंट करवाना है, तब आपके खाते में पैसे पहुँचेंगे। तो ये पहला बिंदु था बैठक में जो प्रमुख बिंदु है। और दूसरा है नवंबर माह में दस्तक देती हुई शरद शीत ऋतु की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए अभिभावकों से बच्चों के लिए स्वेटर, जूते, मोजे, टोपा आदि खरीदकर उपलब्ध कराने को कहा गया सभी शिक्षिकाओं द्वारा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से श्रीमान खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का ये निर्देश था कि पीटीएम बैठक जो है वो प्रत्येक क्लास में अलग अलग होगी। और आप ये भी देखेंगे कि हमारी इस बैठक में किसी भी अभिभावक के हस्ताक्षर इस बैठक पंजिका में नहीं है, क्योंकि ये एजेंडा बिंदु हर एक शिक्षिका की जो कार्य योजना बनी हुई है क्लास में, उस कार्य योजना के आगे जो रिक्त यानी खाली पेज हैं
उसमें पीटीएम बैठक के एजेंडा बिंदु लिखकर अब जो अभिभावक आते हैं उनके हस्ताक्षर या थंब इम्प्रेशन लगवा दिए जाते हैं। यहाँ पर हम साइन सिर्फ शिक्षक जो मौजूद होते हैं उस समय बैठक में तो उनके होते हैं, कुछ लोगों के यहाँ पर रह गए। ठीक है। तीसरा बिंदु है, अंत में उपरोक्त सभी बिंदुओं को दोहराते हुए इस माह की सभी जयंतियों के बारे में बताते हुए बैठक का समापन किया गया। और इस तरह से ये साइन हस्ताक्षर करा दिए गए। तो साथियों, बहुत ही कम समय में इस बैठक का अभिलेखीकरण किया गया है। आगे भी इसी प्रकार आपको जल्द से जल्द अभिलेखीकरण मिलते रहें। अभी आपको एसएमसी का अभिलेखीकरण भी 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। साथियों, इस बैठक का अभिलेखीकरण पीडीएफ के रूप में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। हमारे विद्यालय का डीबीटी ऐप है। इसमें हम अपने बच्चों के अभिभावकों को दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किस तरह से हम पता लगाएंगे कि हमारे जो क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से किन बच्चों के पैसे अभी तक खातों में आ चुके हैं और किन बच्चों के पैसे नहीं आए हैं। जैसे कि आप इस समय देखेंगे तो आपको ये 136 बच्चे कुल नामांकन दिख रहा है, जिसमें अभी 25 बच्चे जो हैं वो पेंडेंसी में पड़े हुए हैं। कैसी पेंडेंसी में? इनका अभी आधार वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ है। उसके कई कारण हैं। या तो इनके किसी के माता पिता का ही नहीं आधार कार्ड है, या फिर इनकी इसमें कोई ना कोई आधार कार्ड में मिस्टेक है, या बच्चे का ही आधार कार्ड नहीं बना है। इस तरह से 25 बच्चे जो हैं वो अभी तक आधार कार्ड की वजह से पेंडेंसी में पड़े हुए हैं, जिनका अभी रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, ऑथेंटिफिकेशन नहीं हुआ है। और 111 बच्चे हैं जो कि प्रमाणित हो चुके हैं, ऑथेंटिफिकेशन हो चुके हैं। और इसमें लगभग 94 बच्चे 94 बच्चे यहाँ पर आप देख रहे हो PFMS बैंक खाता सीडिंग लिखा हुआ है। इसमें इतने बच्चों के पास पैसा भेजा जा चुका है। जब आप इसे टच करोगे तो आप देखोगे कि 81 बच्चों का सीडेड आधार बैंक खाता है। क्यों? इसमें भुगतान हो चुका है, इसमें भुगतान हो चुका है, बच्चों के खाते में पैसे जा चुके हैं। इसको टच करने से इस तरह से ये निकल के आ जाएंगे बच्चों के नाम, और अभी ये सारा डाटा अभी आपके सामने खुल जाएगा। ये देखिए, जैसे अनकेश बाबू है फर्स्ट क्लास में, तो इनका सीडेड का मतलब भर चुका है अकाउंट इनका। इनके में जो पैसे जाने थे वो चले गए हैं। ठीक है। अब हम इसको बैक करते हैं। अब हम देखते हैं नॉट सीडेड में, यानी कि अनसीडेड आधार बैंक खाता। तो ये क्या है? ये 13 बच्चे हैं। अब आप देखोगे, इसको जब टच करोगे तो इसमें क्या लिखा है? क्या आपने अभिभावक से बात करके खाता को चालू और आधार से लिंक करा लिया है? इसका मतलब गार्जियंस को बैंक में जाना पड़ेगा और वहाँ पर बैंक मैनेजर या जो भी बैंक में कर्मचारी हैं उनसे बात करके अपने बैंक खाते को चालू कराना होगा। तो ये इतना सहयोग आप हर शिक्षक को करना होगा। तो यही मुख्य एजेंडा बिंदु हैं हमारी बैठक के, आज के पीटीएम के। यदि आपने एज ए शिक्षक अभिभावकों को ये जानकारी नहीं दी है तो आपकी पीटीएम बैठक का कोई उद्देश्य सार्थक नहीं होगा। तो ये था डीबीटी से संबंधित कुछ जानकारी। आपको किस प्रकार से अभिभावकों को देनी है, 2-2, 4-4 अभिभावकों को बैठाकर और मोबाइल के थ्रू ये दे देनी है।